ईमानदारी से इसको सुनना चाहिए और इस पे क्वेश्चन भी करने चाहिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या नहीं हुआ। क्योंकि आज हमारे जो दोनों स्पीकर हैं मिसेस ज्योतिका कालरा एंड योगिता बहुत ही काबिल हैं। ज्योतिका कालरा जी आप सबको शायद पता होगा, ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर माने नॉट हमारी ब्रांचों जैसी मेंबर, इट्स ए वेरी हाई पोस्ट जस्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज। सो उन्होंने कोई भी हो उसके विरोध में ये वर्ल्ड वाइड मुहिम है, पूरे विश्व का एक इनिशिएटिव है, यूएन के थ्रू शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में ये पखवाड़ा टाइप है ना, फोर्टनाइट मनाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारी चेयरपर्सन मिसेस बीना जैन जो इतने दूर से आती हैं और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हुए हमें उनके कारण हम इतने सक्सेसफुली सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हमारी दोनों स्पीकर्स ज्योतिका कालरा जी और योगिता भयाना जी का मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, अभी मैं इनका टॉपिक देख रही थी, रोल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, सुनना चाहती हूँ मैं कि ये कुछ एक नई चीज है जो समझ में आएगी। इसके साथ साथ अपनी एडवाइजर श्रीमती आशा गंभीर जी आपका स्वागत है और हमारी सेक्रेटरी किरण सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे सारे मेंबर्स रश्मि जी, सुनील जी, सुशील जी, आशा जी, शीला जी, आप सबका स्वागत। और विशेष गलत हो तो बलात्कार की जो आज की परिभाषा है वो उस पहले जमाने में जो परिभाषा 2012 से पहले की परिभाषा होती थी, उसमें जो महिला का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें पुरुष के प्राइवेट पार्ट का अंदर जाना वो बलात्कार बनता था, पेनिट्रेशन मतलब उसका अंदर जाना। परंतु जो आज की बलात्कार की डेफिनेशन है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो पुरुष और महिला का सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, उतना ही बलात्कार की डेफिनेशन नहीं है। आज बलात्कार की डेफिनेशन बहुत बढ़ गई है। वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, जब मेरे पास एक विक्टिम आई थी 8 साल की, तो उसने पहली 8 साल के बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो उसने पहली बार अपनी बहन जो कि 6 साल की थी उसको बताया था। मतलब हिम्मत नहीं पड़ती उनकी अपनी माँ या अपनी बुआ किसी से बात करने के लिए। इसलिए आप बच्चों के साथ अगर कोई बात करता है या आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अपराध की श्रेणी में सब कुछ आता है। तो पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट को, मतलब जहां से वो पेशाब करते हैं, तो उस पार्ट को अगर महिला के जो अगर एक मतलब आसानी से समझने के लिए जब पेशाब जहां से किया जाता है उसके अंदर उसको डालता है, या फिर उसके मुंह में उसको डालता है, या फिर उसके जहां से शौच किया जाता है उस हिस्से में अपने प्राइवेट पार्ट को डालता है। तीनों बलात्कार है। तो स्टेट कुछ देखे ना, राज्य जो है वो विक्टिम के बारे में भी सोचे तो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम की बात आती। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा करके जजमेंट में निपुण सक्सेना वाले जजमेंट में 2018 में एक सेंट्रल विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम और नालसा की बनाई और हर राज्य की अपनी एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, जिस स्कीम में हर अपराध के लिए अलग अलग कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। मुद्दा है और हम लगातार अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, दिल टूटता है कि नहीं टूटता है, चाहे हम महिला हो या पुरुष हो, हमारा दिल टूटता है कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये गलत है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कभी दिल्ली में तो खासकर आप जब बाहर निकलती हैं, आप छोटी छोटी हमारी बहनें यहाँ पर हैं, आपको सुरक्षित महसूस होता है? नहीं होता ना। किसको सुरक्षित महसूस होता है यहाँ पर तो हर उम्र के महिलाएं हैं। आप में से बताओ किसको सुरक्षित महसूस होता है? हाथ खड़ा करें।
always a danger. इतना नहीं मत करिए, किसी का सिलेक्शन करने में। देखिए तो है, एक डर तो है, डर तो है। अगर हम इस बात को डिनाई करेंगे तो वो गलत होगा। सच्चाई यही है कि डर है, और वो हम डर में जीना नहीं चाहते ये हैं। point है। हाँ, मैं वो उसी पे आ रही हूँ। आप किस ऑफिस में काम करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। देयर आर टू काइंड ऑफ प्लेसेस जहां पर 10 से ज्यादा महिलाएं हैं। ऐसा कोई ऑफिस जहां पर एक ऑफिस है या कोई भी इवन एक शॉप है, एक फैक्ट्री है, वहां जहां 10 से ज्यादा महिलाएं हैं, वहां पर एक कमेटी बनना जरूरी है जिसको सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बोलते हैं। अगर आपके साथ आपके कोई कुलीग जो मतलब साथ काम करने वाले पुरुष या आपके सीनियर आपसे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं है, या आपको लग रहा है कि वो उत्पीड़न की कैटेगरी में आती है, उसके लिए हम इंटेंस वर्कशॉप कर सकते हैं। बट वो कैटेगरी क्या है उसके लिए एक अलग सा विषय है। अगर आपको लगे आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आप उस कमेटी को जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सरकार का नियम, एक कानून बना था, ज्योतिका जी को ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगी। वो कानून है, अगर आपको कोई भी तंग करता है आप कमेटी को शिकायत कीजिए, कमेटी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये तो हो गया जिस ऑफिस में 10 से ज्यादा महिलाएं हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी हमारी बहनें होंगी जो ऐसे ऑफिस में काम करती हैं, जैसे क्लीनर का काम है, अनऑर्गेनाइज ब्लू कॉलर जिसे बोलते हैं, कारखानों में काम करते हैं जहाँ 10 से कम महिलाएं हैं, या किसी घर में नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, या जैसे मॉल्स में सफाई का काम है जहाँ 10 से ज्यादा कम महिलाएं हैं और वहाँ कमेटी नहीं है। वहां पर आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? कुछ आइडिया है आपको? अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, पुलिस के पास तो आप जा ही सकते हैं, उसके अलावा